नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी सूचनाएं हैं। टीजीटी पीजीटी एग्जाम किस तारीख तक हो सकता है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की चर्चा करेंगे, प्रवक्ता भर्ती की भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बदलाव हो चुका है, माध्यमिक विद्यालयों में समूह ग भर्ती के लिए नोटिस जारी हो गई है और 45,284 कांस्टेबल भर्ती के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना है। और साथ में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की चर्चा करेंगे जहां पर कोई भी विद्यार्थी सिंपल सा फ्री ऑनलाइन टेस्ट देकर के मनचाही जॉब प्राप्त कर सकता है। और ये प्लेटफॉर्म अन अकेडमी का री लेवल में कैसे 1500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने जॉब प्राप्त कर ली है, वो भी बड़े बड़े पैकेज में। इसकी चर्चा करेंगे वीडियो के बीच में। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम की संभावित डेट। टीजीटी पीजीटी के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अप्रैल के महीने में चेयरमैन का रिटायरमेंट है और चेयरमैन चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में किसी तरीके से भर्ती हो जाए। हाई कोर्ट भी लगातार दबाव बना रहा है, जवाब देना है। 2 तारीख को डेट लगी हुई है कि कब सदस्य आएंगे या सदस्य नहीं आएंगे। मैंने बताया था कि शासन और चयन बोर्ड के बीच में खींचातान चल रही है और शासन नहीं चाहता था कि इन चेयरमैन के कार्यकाल में भर्ती पूरी हो सके, लेकिन चेयरमैन ने ठान लिया कि भर्ती पूरी होगी। और इसकी जो परीक्षा हो सकती है वो 25 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में जो तारीखें हैं वो निर्धारित कर दी जाएंगी और इसी के बीच में परीक्षा होगी। 25 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में परीक्षा होने जा रही है, हो सकती है। उसका कारण ये पहले ये चर्चा थी कि फरवरी लास्ट में परीक्षा, लेकिन परिणाम जारी नहीं हो पाता इनके कार्यकाल में, चूंकि इन्हीं के कार्यकाल में परिणाम जारी करके भर्ती को समाप्त करना है। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से इसकी परीक्षा की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सदस्य ही नहीं है तो क्या होगा। सदस्य तो आ ही जाएंगे, सदस्य आए या ना आए उसके बावजूद भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हाई कोर्ट के आदेश को आधार बना करके। चूंकि भर्ती के अलावा जो टीजीटी पीजीटी है, भर्ती के अलावा भी अन्य कई प्रशासनिक शासन और शासन के कार्य महत्वपूर्ण कार्य चयन बोर्ड के रुके हुए सदस्यों के ना आने से तो ऐसा नहीं है। और ये सारी जो जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, वो चेयरमैन की है, जिसकी वजह से चेयरमैन जो हाईकोर्ट के विभिन्न आदेश हैं, नियमावली हैं और जो जो भी विधिक नियमावली इत्यादि उनका पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। 15 मार्च यानी कि परीक्षा फरवरी लास्ट नहीं, फरवरी के फर्स्ट वीक में 10 फरवरी तक और 15 मार्च तक जो है आपकी सभी परिणाम जारी करने की भी योजना है कि 15 मार्च के आसपास आप लोगों के टीजीटी और पीजीटी दोनों के परिणाम भी जारी कर दिए जाएं। तो देखते हैं क्या हो सकता है, क्या होगा। इसलिए आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहें क्योंकि परीक्षा की जो डेट है वो कभी भी घोषित की जा सकती है। चलिए अब शुरू करते हैं और बात करेंगे री लेवल के प्लेटफॉर्म की, जहां पर कोई भी विद्यार्थी सिंपल सा टेस्ट देकर के मनचाही जॉब प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आप लोग यहां पर काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। कैसे काउंसलिंग होगी, दिग्गजों से कैसे बातचीत होगी कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, ये देख सकते हैं आप लोग। 800 से ज़्यादा कंपनियों के साथ में टाई अप है री लेवल का, पूरी की पूरी लिस्ट है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इन कंपनियों के नाम लिखे हुए, बिस्लेरी है, पेटीएम है, मेसो है, इन सभी में आपकी जॉब लग सकती है। री लेवल में किन छात्रों की जॉब लगी है उसके लिए आप लोग ट्विटर हैंडल पर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सारे के सारे छात्रों का विवरण पूरा यहाँ पर दे दिया गया। जैसे कोई एक वैभव गुप्ता है, यहाँ पर इनको देख सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। एक सौरिश श्रीवास्तव हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं, यूएआई। और री लेवल की कुछ खासियत भी, जैसे आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बीटेक किया हो, या कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आईआईटी से पढ़े हों, कोई ज़रूरी नहीं है आप आईआईएम से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़ाई हो, पढ़ाई से आपका कोई मतलब नहीं है। केवल आपके अंदर स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। और ये जो लिंक दी गई है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है ऑनलाइन टेस्ट की, यहाँ पर अगर आप टेस्ट दे देते हैं, आपसे पूछा नहीं जाएगा आपके एजुकेशन के बारे में। अगर आप टेस्ट दे देते हैं तो और आपके नंबर 50% से ज़्यादा आते हैं तो सीधी सीधी आपको जॉब प्रोवाइड करा दी जाएगी। और वहीं पर टेस्ट को में अच्छे नंबर लाने के लिए, सुधार के लिए यहाँ पर कुछ कोर्स भी उपलब्ध हैं। ये कोर्स हिंदी माध्यम में भी अब शुरू कर दिए गए हैं। इन कोर्स के माध्यम से भी आप टेस्ट में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। फ्रेशर जो छात्र हैं उनके लिए तो ये ठीक ही है, और साथ ही जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए और भी अच्छा है। उनको अपग्रेड करने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए या अच्छी पैकेज में जाने के लिए वे विद्यार्थी बार बार टेस्ट को दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक विद्यार्थी एक ही बार टेस्ट दे सकता है।
तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग इसे अवश्य ट्राई करें। आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट होगी और कहाँ पर आपके प्रमोशन ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, इसके लिए काउंसलर भी अपॉइंट किया है रिलेवल ने, और काउंसलर को आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर होता है। उसके अपॉइंटमेंट के लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये सुविधा भी पूरी तरीके से फ्री है। अगली सूचना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की है, और आज के समाचार पत्रों में और सुबह की वीडियो में भी मैंने आप लोगों से बताया था कि हाई पावर कमेटी बनाई गई है। आर्ता का विवाद सुलझाएगी ये कमेटी। अलग अलग चयन बोर्ड और विभाग के सदस्यों को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कुछ दिन पहले जो प्रतियोगी छात्र हैं वो शिक्षा निदेशालय गए थे, शिक्षा परिषद गए थे, और वहां से ये जानकारी प्राप्त हुई थी। और जो छात्र हैं उनकी तरफ से एक ये विज्ञप्ति भी जारी की गई है, और उम्मीद लगाई गई है कि हो सकता है कि 15 दिन के अंदर अंदर शासन से जो पत्र है वो निदेशालय प्रयागराज आ जाएगा, और उसके बाद से ये लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा, और जल्द से जल्द लगभग 9,000 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। एलटी और शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ आदरणीय रूपेश कुमार जी से फोन वार्ता पर यह स्पष्ट पता चला है कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को एलटी जीआईसी समकक्ष आर्ता विवाद से संबंधित पत्र शासन के द्वारा 15 दिन के अंदर अंदर भेज दिया जाएगा, और उम्मीद की आस जगी है कि एलटी जीआईसी का विज्ञापन एवं जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन 10,000 पोस्ट फरवरी के महीने में आने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद शीतला प्रसाद ओझा। बात हो रही है जब एलटी ग्रेड की, तो यहाँ पर ये चर्चा भी हम लोग कर सकते हैं कि प्रवक्ता भर्ती में एमए 50% और बीएड अनिवार्य। सुबह की वीडियो में मैंने इसकी जानकारी दी थी, और विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं, कमेंट पढ़े हुए बहुत सारे, कि क्या ये इसी बार से लागू हो जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल ये चीज़ इसी बार से लागू हो सकती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एनसीटीई मानकों के अनुसार, चूंकि ये जो बात केवल अर्हता की नहीं है, भर्ती में कई प्रकार के जो पेच हैं वो रहते हैं और मामले कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तो ये सारे मुद्दों को हल किया जाएगा, और भर्तियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि जो केवीएस की भर्तियां होती हैं, सेंटर की जो वैकेंसियां होती हैं, उसमें ज़्यादातर बीएड अनिवार्य रहता है। तो जो प्रवक्ता की भर्ती है आती है केंद्रीय विद्यालयों में, उसमें पहले से ही बीएड लागू है 50% इत्यादि। तो उसी तरीके से एक रूपता लाने के लिए ये चीज़ की गई है। और यहाँ पर देखिए आज दिया भी है कि राजकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती का अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार होगी, और एनसीटीई नियमावली में संशोधन के बाद प्रवक्ताओं की भर्ती में बीएड अब अनिवार्य हो जाएगा। ये जो मामला चल रहा है, अब तक पर स्नातक पास भर्ती के लिए आवेदन करते थे, यानी एमए, एमएससी, एमटेक इत्यादि के जो विद्यार्थी हैं वो पीजीटी की भर्ती में आवेदन करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 50% मांगा जाएगा। आप या तो जो एमए है वो 50%, या एमएससी 50%, या एमटेक 50%, ये हो जाएगी मिनिमम योग्यता, और साथ में यहाँ पर बीएड भी अनिवार्य हो जाएगा। ये देखिए लिखा है। तो ये आपको दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है इसी बार की भर्ती में जो आने वाली है एलटी के साथ में प्रवक्ता भर्ती। अगली सूचना है माध्यमिक विद्यालयों में समूह गा भर्ती। 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी, और ये जानकारी दी थी माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और ये उन्होंने कहा था कि ये देखिए लिखा है, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने सहायता प्राप्त विद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो जो भी माध्यमिक विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में अब समूह गा की भर्ती भी होगी। शिक्षणेतर पदों पर भर्ती की बात हो रही है। जितने भी यानी कि समूह गा के पद हैं और समूह घा के पद हैं, समूह घा के पदों पर भी भर्ती होगी। समूह घा के जो पद हैं उसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से, और समूह गा के जो पद हैं बाबुओं के वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ, भर्ती होगी। इसी क्रम में ये पत्र जारी किया गया है, और ये देखिए यहाँ पर लिखा कि शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राजकीय कार्यालय संस्थानों, विशिष्ट संस्थानों में कार्यरत समूह गा के कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराए जाने संबंध में। तो शिक्षा विभाग के अधीनस्थ में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो माध्यमिक हों, चाहे वो राजकीय विद्यालय हों, या जो बड़े विभाग हैं जैसे डाइट का ऑफिस हो गया, बीएससी डाइवोस का ऑफिस हो गया, शिक्षा निदेशालय इत्यादि सभी विभागों में रिक्त पदों का जो विवरण है वो मांगा गया है। और इस प्रारूप में ये मांगा गया प्रधान सहायक, ये देखिए नाम, पदनाम, कार्यालय, गृह, जनपद, जन्मतिथि, ये वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, ये सभी जो
और यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर भी लिखा है कि कार्यकनिष्ठ वरिष्ठ प्रधान सहायक प्रशासनिक अधिकारियों का रिक्त विवरण। तो शिक्षा विभाग में विभिन्न प्रकार की भर्तियां आपको आगे देखने को मिल सकती हैं। अगली सूचना है एसएससी जीडी भर्ती की 45,284 कांस्टेबल भर्ती आवेदन। आज लास्ट डेट है, इसलिए मैंने इस सूचना को इस वीडियो में रखा है। सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी। एसएससी ने भी एक संशोधित नोटिस जारी की थी कि ये जो भर्ती है, जो लगभग 24,369 पद के लिए विज्ञापन निकला था, उसमें पदों की संख्या 45,284 हो गई है। और इसकी जो परीक्षा है वो 10 से लेकर के 14 जनवरी तक होगी और अभी भी इस भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है कि इच्छुक अभ्यर्थी 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा करके आवेदन व नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो बड़ा मौका है, इसलिए आप लोगों ने अगर आवेदन ना किया हो, सोच रहे हो कि नहीं नहीं डेट बढ़ेगी या किसी और कारण से व्यस्तता की वजह से, तो ऐसा ना सोचें और जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन कर दें। 100% जानकारी मिली है कि अब डेट नहीं बढ़ेगी। और अंत में एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आप लोग री लेवल को जरूर ट्राई करें। और चाहे आप टेक हो चाहे नॉन टेक हो या कोई भी पढ़ाई करी हो, एक बार टेस्ट दे करके जरूर देखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टेस्ट की जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी गई है।